जाति में बटाइल बाटी, जाति में बटाइल बाटी, अच्छा ना पारैया बाबा साहब आई हो गई बन के बताने जा रहा हूं, कलेजा फट जाएगा। माता बहनी बैठी जरा सा सुनिएगा। बाबा साहब को सबसे दूर बिठाया जाता था विद्यालय के बाहर। एक रोज की बात है, जहां सारे बच्चे पढ़ते थे उस विद्यालय में डिप्टी साहब आते हैं। लेकिन सबसे पहले उस गांव उस विद्यालय का हेडमास्टर कहता कि ये बच्चे डिप्टी साहब गए आई, सबके उठाई लौके लकावन बाकी, लौके लकावन बाकी होना छुइया बाबा साहब आई हो गई बन के खेलैया आई हो गई। ये बताओ डिप्टी साहब का सवाल, वो कौन सी चीज है जिसको हम देखते हैं छू नहीं सकते? बच्चों ने जवाब दिया, अरे सूरज या चंद्रमा के अरे खुशबू पावनवा के देवेंद्र भैया। डिप्टी साहब का सवाल है, वो कौन सी चीज है जिसको देखते हैं छू नहीं पाते? वो बच्चे जो विद्यालय के अंदर बैठे हैं वो जवाब दे रहे हैं, सूरज या चंद्रमा के हूँ खुशबू पावनवा के हूँ, केहू का है एक लड़का जो विद्यालय के बाहर बैठ करके पढ़ रहा है, आवाज दे रहा है। गए पास में, हाँ बेटा बताओ किस लिए आवाज दिया? बाबा साहब ने कहा कि साहब आपका सवाल था वो कौन सी चीज हो जिसको देखते हैं छू नहीं पाते? किसी ने कहा सूर्य, किसी ने कहा चंद्रमा, किसी ने कहा पवन, किसी ने कहा परछाई, किसी ने कहा खुशबू। साहब इसमें से जो भी जवाब है, सूरज को कोई छू नहीं सकता, चंद्रमा को कोई छू नहीं सकता, ये असंभव है। लेकिन सर इसी विद्यालय में जो संभव है मैं आज तक उसको नहीं छू पाया। बाबा साहब क्या जवाब देते हैं? अरे भाई साहब जी खड़ा, साहब सूर्य और चंद्रमा तो बहुत दूर है साहब। मैं जिस विद्यालय में पढ़ता हूँ साहब, देख लीजिए 10 कदम की दूरी पर ये पानी का घड़ा रखा है साहब। मैं आज तक इसको नहीं छू पाया साहब, आज तक किसी को नहीं छू पाया। सोच लीजिए बाबा साहब की आंख डबडबाई हुई है। वो डिप्टी साहब तो थे सवर्ण के, लेकिन उनका भी कलेजा पिघल गया। कहा कि बेटा तू जिस दर्द में है मैं समझ रहा हूं, और
जिस समाज में तू पैदा हुआ है, मैं ये कह करके जा रहा हूं, किसी दिन आगे चल करके इस समाज का तुम उद्धार करेगा, तुम अगुआ बनेगा। अरे साहब या आकर भाई अरे बतिया से भापी गई, हमारे बड़े भैया मुख्यमंडल प्रभारी, आप जब जिला अध्यक्ष थे पार्टी शासन में थी, 2002 से आप सबका सानिध्य मिल रहा है। बड़े भैया लाल बहादुर भैया उस समय बाम साहब के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, तभी से आप सबका प्यार दुआर मिलता है। ये 500 रुपये का पुरस्कार एक बार जोरदार ताली बजा करके अपने मुख्य अतिथि जी का स्वागत कर दीजिए। अरे बाबू, बाबा साहब की पीठ थपथपाते हुए डिप्टी साहब ने कहा कि बदली जमाना कहियो बदली समैया, निश्चित रूप से तेरे अंदर जो दर्द है बेटा, आगे चल करके तो बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। ये तो बाबा साहब की दर्द रही, लेकिन माता रमाबाई का त्याग जरा सा एक लाइन में देख लीजिए। बाबा साहब विदेशों से जब पढ़ करके आते हैं, लोगों ने कहा एक दलित का बेटा पीएचडी करके बैरिस्टर बन करके आ रहा है, इसका स्वागत होना चाहिए। बाबा साहब एक रोज पहले घरे आ गए, माता रमाबाई को बड़े प्यार से बाबा साहब रामू कहते थे। बाबा साहब ने कहा रामू कल मेरा स्वागत है। नीतीश कुमार जी छात्र नेता गोरखपुर, आपकी तरफ से सम्मान मिला, नमो विधायक सागर जय भीम, बहुत बहुत अभिनंदन है। बाबा साहब ने कहा रामू कल मेरा स्वागत समारोह है। माता रमाबाई ने बड़ी विनम्रता से कहा कि साहब मैं भी आपका स्वागत समारोह देखना चाहती हूँ साहब। बाबा साहब ने कहा कि नहीं रामू तू मत जाना, रामू तू मत जाना। जानते हैं क्या मजबूरी थी? आज हमारी बहन बेटी आप माताएं बैठी अच्छी अच्छी साड़ी पहन करके, अच्छे अच्छे जेवर पहन करके, लेकिन माता रमाबाई को बाबा साहब ने क्यों मना किया उस स्वागत समारोह में जाने के लिए? वो मजबूरी को समझिए।